नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। सुजालपुर शहर की यातायात व्यवस्था के कारण आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रसूखदार व्यापारियों की मनमानी के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर दिन दहाड़े जाम की स्थिति निर्मित होती है। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिन में ही मुख्य मार्ग पर व्यापारी अपने सामान को अनलोड करवाने के लिए जाम कर देते हैं। उन्हें आम आदमी की परेशानी से कोई मतलब नहीं और जब इस विषय में संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जाती है तो वे भी राजनीतिक दबाव के कारण व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय टालम टोल करते नजर आते हैं, जिसका भुगतान शहर की भोली भाली जनता को करना पड़ता है। अगर सुजालपुर शहर की यातायात व्यवस्था का यही हाल रहा तो आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना को होने से टाला नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा के साथ चुनार पहुंची प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा ने कहा कि जब बुलडोजर चलता है और माफिया जेल में जाते हैं तो सपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है। भाजपा इस बार भी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दे की बात ही नहीं करना चाहती। वे तो जातिवाद के नाम पर वोट बटोरना चाहती हैं। जनता जाग गई है और सब जानती है। बता दें, भाजपा की जन विश्वास यात्रा अहरोरा जमुई बाजार होते हुए पाटरी सेंटर चुनाव पहुंची। इस अवसर पर जगदीश सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, महामंत्री दिनेश सिंह, आलोक सिंह सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद रहीं। हमेशा से विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती रही है और इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके आधार पे उन पे जनता के बीच में उनको बताना और इसके लिए यह चुनाव का एक शुभारंभ और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। इसमें विपक्ष जो है वो हमेशा से कभी भी विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ता है। वो या तो जातिवाद पे या इसको सांप्रदायिक रंग देके इसको चुनाव लड़ना चाहता है। तो इसी उद्देश्य से इसको जन जागरण के तौर पे कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे को भटक के जो विपक्ष चाहता है अन्य मुद्दों पे चुनाव न लड़े, इसके लिए यह यात्रा शुरू की गई है और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। उत्तर प्रदेश की लोगों को विश्वास दिलाने आई है। सरकार डबल इंजन की सरकार रहेगी। पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का राज था। हूटर और शूटर से मुक्त करने के लिए माननीय योगी जी ने जो काम किया है या विश्वास दिलाने की यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज ये जन विश्वास यात्रा जो आज निकाली गई और जो जन विश्वास यात्रा हमारे चुनार विधानसभा में जो प्रवेश किया है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में आम जनमानस में जिस तरह से स्वागत किया गया यहाँ पर और हमारी बहनें और माताएं ने जिस तरह से फूलों का वर्षा करके उनका स्वागत किया, वो जन विश्वास यात्रा से एक संदेश गया इस चुनार विधानसभा में। यहाँ के पब्लिक को ये उत्साह लगा कि नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और योगी जी हमारे और चुनार के लोकप्रिय विधायक अनुराग जी जितना बड़ा एक जनता को विश्वास दिया कि नहीं, यहाँ पर विकास की जो गंगा बही है चुनार में वो निरंतर ये चलती रहेगी और जिससे ये जनता को विश्वास हुआ और कार्यकर्ताओं को भी विश्वास हुआ कि आने वाला 22 का चुनाव जो है ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर पुनः स्थापित होगी, योगी जी की सरकार बनेगी और चुनार में हमारे लोकप्रिय विधायक पुनः जो 1,05,000 मत से जीते थे उससे यहाँ की जनता बढ़ाकर इसको 1,05,000 से ऊपर करने का काम करेगी और यहाँ पर विश्वास ये दिलाया है जनता ने इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। एक शिक्षक गरिमा के पद पर होते हुए अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो दूसरी लाडली बेटियों का रक्षक कौन होगा। मामला मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने का है, जहां 18 दिसंबर रात्रि को रेखाबाई भंवर द्वारा शामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पड़ोस में रहने वाला शंभू सिंह बहारिया जो शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आसीन है, पहले मुझे कई दिनों से फोन द्वारा अश्लील बात करता था। मेरे मना करने के बाद भी बार
बार मुझे फ़ोन करता था। शनिवार रात्रि को मैं घर पर अकेली थी। इसका फ़ायदा उठाकर प्रोफेसर शंभू सिंह ने बुरी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ की। जैसे तैसे घर से भागकर शामगढ़ थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। कमलेश प्रजापति थाना प्रभारी शामगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रोफेसर शंभू सिंह बहारिया के खिलाफ 354 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शासकीय कॉलेज में एक प्रोफेसर का छेड़खानी का मामला सामने आया, उस विषय में क्या कहना चाहिए? आदरणीय महोदय, ये आपसे ही मुझे ज्ञात हुआ है, इसलिए मैंने पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सोनी साहब को फ़ोन लगाया और जो शामगढ़ में सेकंड व्यक्ति है प्रिंसिपल के बाद, उनको फ़ोन लगाकर जानकारी ली तो ये घटना सही पाई गई। इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया है कि आप अपने विभाग को जानकारी दें और उस जानकारी का जो भी पत्र ऊपर भेजते हैं उसकी कॉपी कलेक्टर मंसूर को भी दें। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, 354 लगने के बाद इस प्रकार का शिक्षक घिनौना काम करता है तो कहाँ तक बच्चियाँ कॉलेज में सुरक्षित रह पाएगी? आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा मानवता को झकझोरने वाला है कि निश्चित रूप से यदि बच्चियों के कॉलेज में ऐसा होता है तो गलत है, परंतु ये मैन टू मैन डिफ़र होता है। उनके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निश्चित रूप से वो सजा के योग्य है और हर व्यक्ति को, हर समाज के वर्ग को इस मामले में बहुत सजग होना चाहिए कि हमारा और हमारे परिवार का, हमारे समाज का चरित्र कैसा होना चाहिए। आपका नाम? आप मुझे परिचित हैं, राम प्रसाद वर्मा, अपर कलेक्टर। क्योंकि 18-19 की रात को एक महिला रेखाबाई भगौर के द्वारा यहाँ थाने पर आकर रिपोर्ट की गई। उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति शंभू सिंह बहारिया जी, उनके द्वारा लगातार उनको फ़ोन से एवं अन्य माध्यम से छेड़खानी की जा रही थी एवं एक बार इनके द्वारा घर में भी जाकर उसका छेड़खानी की गई। उसके बाद रिपोर्ट की तो उसका प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया। सर, इसमें किन धाराओं का उल्लंघन किया गया है? छेड़खानी धाराओं में प्रकरण पंजीकृत किया धारा 354 के अंतर्गत। सर, ये जो आरोपी उसको प्रोफेसर भी बताया जा रहा था, किस कॉलेज का, इसमें कुछ नॉलेज है सर? क्योंकि इसकी जानकारी अपने पास नहीं है, ये बात जानकारी में आ रही है कि आरोपी जो है कहीं प्रोफेसर है। सर, आपका नाम? कमलेश प्रजापति। उत्तम चंद्र लोधी ने कदमों का सही इस्तेमाल किया और ऑफ स्टंप में बाहर जाती गेंद को हाफ बाली बनाकर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए निकाल दिया। उनके बल्लेबाजी का अंदाजा देखकर अब लगने लगा है कि उन्हें कब डिफेंसिव खेलना है और कब आक्रामक। राजनीतिक पिच पर भी उनके इरादे झलकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से उत्तम चंद्र लोधी के चुनाव लड़ने के इरादे काफी बुलंद हैं। मौका था विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोटना कोरटगंज के खान ग्रुप टूर्नामेंट प्रतियोगिता सीजन का, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तम चंद्र लोधी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें लोटना के वर्तमान प्रधान राम अवतार, पूर्व प्रधान अशरफुल खान, भूतपूर्व प्रधान गुरुप्रसाद, इरफान खान, आलम खान, फिरदौस खान, रोहित, राहुल आदि साथी उपस्थित रहे। बनारस से पैदल चलकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य का दल उन्नाव पहुंचा। समान शिक्षा को लेकर बनारस से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से समान शिक्षा को लेकर मांग करेंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस के जयापुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं राधेश्याम। बता दें, प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयापुर से निकाली है पैदल यात्रा। उन्नाव में सिटी मजिस्ट्रेट को समान शिक्षा की मांगों का ज्ञापन दिया। उन्नाव से पैदल दिल्ली के लिए रवाना हुआ दल रास्ते में पड़ने वाले सभी जनपदों के अधिकारियों को समान शिक्षा के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग बनारस के जयापुर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव से पैदल यात्रा कर रहे हैं और सारे कलेक्टर जो रास्ते में पड़े हैं, जैसे बनारस के कलेक्टर हो गए, सुल्तानपुर जौनपुर के कलेक्टर हो गए, सुल्तानपुर के कलेक्टर हो गए, इसके बाद 2 तहसीलें पड़ी हमारी, हैदरगढ़ की और मुसाफिर खाना की। इसके बाद लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिया
कल सरोजनी नगर तहसील पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज आपके उन्नाव में जिला अधिकारी महोदय तो नहीं थे, अनुपस्थिति में थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और हम लोग का एक ही मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक का बच्चा पढ़ता है उसी तरह की शिक्षा एक आम मतदाता को होना चाहिए। हम लोग का मकसद किसी पार्टी का विरोध करना नहीं है, हम लोग का मकसद यही है कि सिर्फ शिक्षा एक समान होना चाहिए। देखिए सरकार वाले अगर कलम से नहीं कह रहे हैं तो जो विपक्ष में है वो मुंह से नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको एक समान की शिक्षा देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कुछ नेताओं से और अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या बगैर शिक्षा का किसी गरीब का गरीबी दूर हो सकती है क्या? कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे और जो भी पूर्व वर्तमान सांसद विधायक मिलेंगे उनको भी हम ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं आप? हम लोग पैदल जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।